बाग को बिगाड़ करके राई प्लस राइयों का बाग कर दिया। अब देखो इस हिंदुस्तान में अंदर जो जो जातियां निवास करती है और जिस जिस जातियों के इतिहास पुरुष हो गए हैं उन जातियों के इतिहास पुरुषों का नाम सरकारों को द्वारा लिखा जाता है। जैसे कि वीर तेजा जी की घोड़ी लीलन थी तो राजस्थान सरकार ने लीलन नाम से रेलगाड़ी चला दी, चलाए कि नहीं चलाई। मैं भारत सरकार राजस्थान सरकार को बार बार केंद्र सरकार और मोदी जी को और मोदी जी को और भजनलाल जी को बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने लीलन गाड़ी तेजा जी की घोड़ी लीलन के नाम से चलाई। तो क्या हमारी समाज इस देश में निवास नहीं कर सकती? हम इस देश के नागरिक नहीं है? हमारा इतिहास सोने के अक्षरों से हक नहीं है? हमने देश के लिए बलिदान दिया है। हमने सिरोही का मोहम्मद गजनी से युद्ध करके सिरोही को सारनेश्वर मंदिर हमारे पूर्वजों ने बचाया है। जोधपुर रियासत के साथ हमारे लोग कहीं लड़े और कई वीर योद्धा आ गए। बाबूजी राठौर जो थे और बाबूजी राठौर की जो भतीजी केलमदे थी और उस टाइम इस हिंदुस्तान के ऊंट नहीं थे और बाबूजी राठौर ने बीड़ा मारा और पूरे हिंदुस्तान के राजाओं को बुलाया कि जो इस बीड़े को उठाएगा उस व्यक्ति को लंका में जाना है और लंका के राजा से युद्ध करना है और युद्ध करके भारत देश के ऊंटनियां लानी है और केलमबाई को दाई जी में देना है। तो हमारे दादा साहब ने वीर हरमल देवासी ने बाबूजी राठौर का बीड़ा उठाया। जैसे श्री राम ने हनुमान का बीड़ा उठाया वैसे वीर हरमल देवासी ने बाबू राठौर का बीड़ा उठाया और हमारे दादा योगी का वेश धारण करके लंका गए और वहां शस्त्र धारण करके लंका के राजा से युद्ध किया और एक राजा की लाडली सुपुत्री को ऊंट दान देने के लिए हमारे दादा ने ऐसा काम किया, जिसके नाम से वीर हरमल देवासी रामदेव जी की बहन को लाने के लिए कोई राजा या कोई उनके दान दीवान नहीं गए उन पिरियरों से युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन हमारे दादो साहब रत्नाजी राय का गए। ऐसे कहीं कहीं वीर योद्धा इस हिंदुस्तान की धरती पर हमारी जाति से हो गए तो हमारा हक और अधिकार बनता है। मैं अम्बाराम देवासी आज चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि समय रहते हुए भारत की मोदी सरकार और राजस्थान की भजनलाल सरकार तुरंत प्रभाव से इस जन सैलाब को देखते हुए हमारी समाज के इतिहास को सोने के अक्षरों में ये मुद्दा जो है तुरंत प्रभाव से कल सूर्य उदय होने से पहले इस दोनों क्षेत्रों का नाम राय का बाग होना चाहिए, राय का बाग रोड सिस्टम में होना चाहिए। और मैं वर्तमान राज्य की सरकार से निवेदन करता हूं तमाम विधानसभा क्षेत्र के सभी बीजेपी के नेता और तमाम लोकसभा क्षेत्र के सभी सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के उनको अपने अपने क्षेत्र में मेरी जाति ने बढ़ चढ़ के वोट दिए और उनको जीता है, लेकिन आज इस हमारे धरना स्थल पर हमारे इतिहास के हमारे स्वाभिमान को मनाने के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता हमारी बात को सुनने के लिए नहीं आया। ऐसी भारतीय जनता पार्टी और भजनलाल की सरकार और मोदी सरकार को मैं बार बार समाज की तरफ से दिखाता हूं।